नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस महामारी के दूसरे लहर में झारखंड में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जमशेदपुर रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निजात के लिए सभी एकमात्र विकल्प वैक्सीन है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निजात के लिए अभी एकमात्र विकल्प वैक्सीन ही है। इस महामारी के दूसरे लहर में झारखंड में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जमशेदपुर रहा। बावजूद इसके वैक्सीनेशन अभियान में जमशेदपुर लगातार आगे बढ़ रहा है। जानकारी देते हुए जिला के उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 46 लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है, जबकि 60 वर्ष उम्र के 52 लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। वहीं 18 साल से अधिक आयु वर्ग के 10% लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। वहीं भारत सरकार ने निर्देश के बाद वैसे लोगों जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे या नौकरी कर रहे थे, वे दोबारा विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए विशेष वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया है। इसके तहत 88 लोगों ने आवेदन किए थे, जिसमें से मंगलवार को 18 लोगों ने जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए, जिन्होंने मंगलवार को वैक्सीन दिया गया। वहीं 18 से 45 वर्ष से आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन 21 तारीख के बाद उपलब्ध होने की बात उपायुक्त ने कही। वहीं मंगलवार को 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त होने की बात कही, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्ध कराए जाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ऑफलाइन मोड में वैक्सीन दिया जाएगा। कुल मिलाकर जिले में वैक्सीनेशन अभियान के प्रति उपायुक्त ने संतुष्ट जाहिर की। उन्होंने कहा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिलाने की जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने आम लोगों से वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर अपनी बारी आने पर वैक्सीन लेने की ये स्पेशल जो इनिशिएटिव है, इस स्पेशल इनिशिएटिव में यहाँ पे मौजूद अनुमंडल पदाधिकारी झारखंड, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम, जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम, स्मिता प्रशांत डिप्टी कलेक्टर प्रोफेशनल, हमारी टीम, प्रेस एवं मीडिया के बंधुगण एवं जो लाभार्थी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब लोगों का पूर्वी सिंहभूम जिला स्वागत करता है। पूरे वैक्सीनेशन का एक ब्यौरा हम लोग आज सोचे थे कि प्रेस को देंगे, और इस क्रम में हम लोग लगातार प्रयासरत थे कि जमशेदपुर के वैक्सीनेशन को किस तरीके से बेटर और सुव्यवस्थित बनाएं। और एक सुखद परिणाम इसका ये है कि आज भी पूरे राज्य में हम लोग वैक्सीनेशन में 45 प्लस के जो उम्र के लोग हैं उसमें बिल्कुल आगे हैं। लगभग 46% जनसंख्या जो कि 45 से 60 वर्ष की है, और लगभग 52% जनसंख्या जो कि 60 वर्ष से ऊपर की है, उनको हम लोग वैक्सीनेशन दे चुके हैं। और ये फिगर जो है वो राज्य के एवरेज से और नेशनल एवरेज से बहुत ही ऊपर है, और इसमें पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला वासियों का, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इसी क्रम में हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम लोग इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखेंगे, क्योंकि वैक्सीन की कठिनाइयाँ सभी को पता है कि अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरर्स उस लेवल पर सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो जितनी भी हम लोगों को वैक्सीन प्राप्त होगी, इसका पूरा का पूरा प्लान जो है हम लोग जनता के साथ में हमेशा शेयर करेंगे, अपनी सारी डिफिकल्टीज भी जनता के सामने हमेशा रखते रहेंगे। इसी क्रम में जो वैक्सीनेशन का प्रभार है, उसके लिए नोडल हम लोगों ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को बनाया, और इसके वरीय प्रभार में अनुमंडल पदाधिकारी झारखंड रहे। हम लोगों ने इनिशिएट किया माइक्रो प्लान बनाने का, और माइक्रो प्लान बना के जनता को बताने का कि कल हम लोगों का वैक्सीन कहाँ कहाँ लगने वाला है, किस मोड पर लगने वाला है, कौन सी वैक्सीन मिलेगी, कौन सा डोज उपलब्ध है, इसकी जानकारी हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट वे में लोगों को देनी शुरू करी। इसके बाद जब 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तो उनका ऑनलाइन स्लॉटिंग का व्यवस्था था, क्योंकि लगभग 10,85,000 लोगों को हम लोग को वैक्सीन देना है, और वैक्सीन की मात्रा जो है इस अनुपात में रहती नहीं है, तो ऑफलाइन साइट्स मैनेज करना बड़ा मुश्किल है।
तो उसमें ऑनलाइन स्लॉट्स की व्यवस्था करी गई। और जमशेदपुर में जिस तरीके से लोग जागरूक हैं, अभी भी जैसे ही हम लोग स्लॉट का इन्फॉर्मेशन देकर स्लॉट खोलते हैं तो स्लॉट लगभग 1 या 2 मिनट में ही भर जाता है। और लोग जो है इस जागरूकता के साथ में अभी भी वैक्सीनेशन अभियान से जुड़े हुए हैं। कुछ कठिनाइयाँ डेफिनेटली लोगों को हो रही है क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई मैन्युफैक्चरर से उस लेवल की है नहीं, तो वो दिक्कतें होती रहती हैं। परंतु जब हम लोगों ने इंटरेक्शन करना शुरू किया तो हम लोगों को एक मेजर प्रॉब्लम समझ में आई। पहला कि वो लोग स्पेशली छात्र जो विदेश जाके पढ़ना चाहते थे और उनके द्वारा डिमांड किया जा रहा था जो यूनिवर्सिटीज़ है कि आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके आए। और उस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में WHO के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड वैक्सीन है वो कोविशील्ड है। तो हम लोगों ने, चूंकि कोविशील्ड की हमारे पास ठीक ठाक व्यवस्था थी, तो हम लोगों ने कोविशील्ड जिन लोगों ने लिया था उनको सेकेंड डोज देने की बात करी, पर उसमें 84 दिन का रिस्ट्रिक्शन था जो कि पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं होता था। इसी के संदर्भ में लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बातचीत भी हो रही थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी डिसाइड किया कि जो लोग बाहर इस तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं उन लोगों को हम लोग 84 डे के पहले ये व्यवस्था कर देंगे कोविशील्ड का। और वो व्यवस्था जो है वो इनेबल हो गई है। और आज इसी व्यवस्था के तहत हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो उनके लिए हम लोग ये व्यवस्थाएं जो इनेबल करेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन ने डिसाइड किया था कि हम लोग किसी को भी इसकी परेशानी नहीं होने देंगे। तो जो लोग विदेश में काम, उन लोगों को भी फिर हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया कि आपको भी हम इस पर्टिकुलर चीज़ में इंक्लूड करेंगे। और अगर आपको स्लॉट नहीं भी मिल रही है तो आपको बिल्कुल आउट ऑफ टर्न हम अपने पास बुला करके उसकी वैक्सीन दिलवाएंगे। आपको स्लॉट देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए फिर हम लोगों ने एक गूगल फॉर्म पब्लिश किया और लोगों से हम लोगों ने एंट्री मांगी कि आप उसके लिए एंट्री दे दो। एक तीसरी कैटेगरी भी आ रही थी कि अगर किसी व्यक्ति को दूसरे राज्य में अपना इलाज कराने के लिए जाना है, कोई वेलोर जाना चाहता है, कोई चेन्नई जाना चाहता है, कोई दिल्ली जाना चाहता है इलाज कराने के लिए, तो उनमें पेशेंट्स को बड़ी दिक्कत होती है, उनके अटेंडेंट को दिक्कत होती है अगर वो कोविड का टीका नहीं लेके जाएंगे तो। क्योंकि राज्य के अंदर, देश के अंदर जो है कोवैक्सीन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कोवैक्सीन का जो डोज है आप 28 दिन के अंतराल में दे सकते हैं। तो हम लोग उनको भी इसमें लेना शुरू किए कि उनको प्रायोरिटी के बेसिस पे हम लोग कोवैक्सीन देके उनके पेशेंट्स को और उनको हम लोग फिट कर लेंगे ताकि वो आराम से इलाज कराने बिना डर के जा सकें। और साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें एक और कैटेगरी देखी कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना फर्स्ट डोज जो है 18 से 45 वर्ष की उम्र के स्पेशली जिन्होंने दूसरे राज्य में लिया था, उसका लॉकडाउन हो गया या विभिन्न कारणों से वो वापस इस राज्य में आ गए हैं। चूंकि 18 से 45 अभी 21 तारीख तक जो है राज्य सरकार के राशि से ही वैक्सीन खरीदानी है, तो इसमें ये डिफिकल्टी हो रही थी। तो हम लोगों ने स्टेट से बात किया, स्टेट ने इमीडिएटली हम लोग इस प्रॉब्लम को सुना और अग्री कर गया कि जो भी लोग झारखंड के निवासी हैं, अगर उनके पास झारखंड का कोई भी कार्ड है तो उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन जहाँ भी लिया हो, दिल्ली में लिया हो, उत्तर प्रदेश में लिया हो, तमिलनाडु में लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ अपना अगर झारखंड का रेसिडेंशियल कार्ड दिखाते हैं तो हम लोग सेकंड वैक्सीन उनको यहाँ पे प्रायोरिटी पे दे देंगे। तो ये 4 कैटेगरीज जो हम लोगों ने डिसाइड करी, इसके लिए फॉर्म किया और ये आज स्पेशल इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग जो है इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो 45 वर्ष के लोग हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन की थोड़ी सी कमी है। आज हम लोगों को कोविशील्ड मिलने की संभावनाएं हैं, कितने डोजेज मिलेंगे वो अभी तक हम लोग को क्लियर नहीं है, पर आज हम लोग हमें कुछ कोविशील्ड मिलने की संभावनाएं हैं। जो इस बार हमें कोविशील्ड मिल रहा है उसका हम लोग पूरा का पूरा उपयोग रूरल क्षेत्र में, जो कि ऑनलाइन स्लॉटिंग नहीं बुक कर पाते हैं क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी की कमी है, इंटरनेट की कमी है, तो एक्सक्लूसिवली हम लोग रूरल इलाके में जो युवा है हमारे, उनको पंचायतवार ऑफलाइन वैक्सीन देने के उपयोग में लाएंगे। दूसरा है कि अभी 21 तारीख तक हम लोगों को कोवैक्सीन की कुछ दिक्कतें हैं, तो आज कल रात से ही हम लोग लगे हुए हैं। कल रात के लगभग 2 बजे तक हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करके और उसका प्लान करके हम लोगों को कुछ वैक्सीन जो दूसरे जिलों से रिलोकेशन में मिल रही है, तो गढ़वा से और चाईबासा से आज हमारी गाड़ी जो है वैक्सीन लाने के लिए जा रही है। वो वैक्सीन कल तक हमारे पास आ जाएगी, तो कुछ लाभुकों को हम लोग इमीडिएटली सेकेंड डोज की जो कोवैक्सीन ड्यू है उनको हम लोग एडमिशन कर पाएंगे। पर 18 से 45 वर्ष के लोगों को 21 तारीख तक जो है वो वैक्सीनेशन की थोड़ी सी दिक्कतें होती रहेंगी। उसके लिए पूरा जिला प्रशासन, राज्य सरकार प्रयासरत है, पर उस असुविधा के लिए हम लोग डेफिनेटली क्षमा प्रार्थी हैं। 18 से 45 के लोगों के लिए हम लोग के पास में कोविशील्ड जो है वो करीब 12,500 बचा हुआ है, वो फिलहाल के लिए सफिशिएंट नहीं है। और इसी चीज़ को देखते हुए कल हम लोगों ने स्टेट टीम के साथ में भी रात को बिल्कुल बैठ के वो 1 या 2 बजे वो प्लान किया है। इसमें आज हम लोगों को
लगभग 21,000 वैक्सीन जो है अलग अलग जिलों से, जैसे कि चाईबासा से, गढ़वा से, खूंटी से, गुमला से, एवं लोहरदगा से, ये हम लोगों को मिलेगा। और साथ ही साथ 45 प्लस की जो कोवैक्सीन है उसकी हम लोगों के पास में थोड़ी कमी थी, उस कोवैक्सीन की भी कमी को स्टेट में दूर करने की कोशिश की गई है। और ये हम लोग 5 कोवैक्सीन जो है गढ़वा से, चतरा से, लोहरदगा से, चाईबासा से, पलामू से और गुमला से, ये 6 जिलों से आज हम लोगों को लगभग 14,500 कोवैक्सीन जो है वो 45 प्लस के डोजेस मिलेंगे। तो कल परसों से जो है कोवैक्सीन सेकेंड डोज 45 प्लस के लिए, FLW के लिए, HCW के लिए ये कंटिन्यू हो जाएगा। और जो कोविशील्ड ग्रामीण क्षेत्रों का ड्यू हो गया है वो आज से, वो हम लोग के पास सफिशिएंट वैक्सीन है, आज भी आ जाएगी। तो वो सफिशिएंट वैक्सीन जो है हम लोगों के पास हो जाएगी। तो अगला जो पूरा कोर्स ऑफ एक्शन है वो रेगुलर चलेगा। तो तरीके से स्लॉट बुक नहीं करवा पा रही थी और शहरी क्षेत्र के लोगों को वैक्सीन ज़्यादा मिल रहा था, तो इस जिला प्रशासन की पूरी वैक्सीनेशन टीम ने ये डिसाइड किया है कि इस बार हम लोग रूरल इलाकों को प्रायोरिटी में लेकर उसके बाद फिर उनका वैक्सीनेशन जो है वो इंश्योर करेंगे। ठीक है सर। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।